आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज पर। यह किताब बताती है कि पैसा कमाना सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दो लोगों से जिनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ हैं रोनाल्ड रीड, एक चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट, और दूसरी तरफ हैं रिचर्ड फुल्ड, हार्वर्ड से पढ़े एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन $8 मिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया से गया। सोचकर तो यही लगता है कि सीईओ ही होगा, है ना? लेकिन यहीं पर दौलत बनाने का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो चौकीदार रोनाल्ड रीड थे जिन्होंने इतनी बड़ी दौलत बनाई, और जो एग्जीक्यूटिव थे रिचर्ड फुल्ड, वो 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में कंगाल हो गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, इसका जवाब किसी गणित या डिग्री में नहीं है, बल्कि ये सब दिमाग का खेल है, यानी साइकोलॉजी का। यही इस किताब का मेन आइडिया है कि पैसे के मामले में आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका बर्ताव कैसा है। असल में पैसे को लेके कोई भी पागल नहीं होता। हर किसी के फैसले उसके अपने तजुर्बों पर टिके होते हैं। मतलब हम जिस माहौल में, जिस ज़माने में बड़े होते हैं, पैसे को लेकर हमारी सोच वैसी ही बन जाती है। सोचिए, हमारे माँ बाप या दादा दादी पैसे के बारे में जो सलाह देते हैं वो उनके ज़माने के हिसाब से तो बिल्कुल सही थी, पर आज शायद उतनी काम की ना हो। रोनाल्ड रीड की तनख्वाह कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो फिर उन्होंने इतनी दौलत कैसे बना ली? उन्होंने इस्तेमाल किया फाइनेंस की दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार का, और वो है कंपाउंडिंग। सीधे सीधे कहें तो ये वो जादू है जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफे। लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ अच्छे स्टॉक चुनने में माहिर हैं, लेकिन उनकी असली ताकत है सब्र। ये समझना कि कंपाउंडिंग का असली फायदा बाजार में लंबे समय तक टिके रहने से मिलता है। सोचिए, उनकी 95% से ज्यादा दौलत 65 साल की उम्र के बाद बनी। मतलब असली जादू समय में है, रातों रात अमीर बनने में नहीं, बल्कि दशकों तक टिके रहने में। रोनाल्ड रीड ने भी यही किया। पूरे 42 इयर्स तक उन्होंने सब्र के साथ अपने पैसों को बाजार में बढ़ने का मौका दिया। तो अब एक उल्टा सवाल देखते हैं, ऐसा क्यों होता है कि बहुत स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में बर्बाद हो जाते हैं? इसके पीछे भी एक दिलचस्प साइकोलॉजी है। जैसी लिवरमोर की कहानी को ही ले लीजिए। उन्हें अपने जमाने का सबसे बड़ा स्टॉक ट्रेडर माना जाता था। 1929 के क्रैश में उन्होंने $100 मिलियन कमाए। आज के हिसाब से ये अरबों होंगे। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद वो कंगाल हो गए और बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। इससे एक बात साफ होती है, पैसा कमाना एक अलग स्किल है और उसे बचाए रखना बिल्कुल अलग। एक और हैरान करने वाली कहानी है रजत गुप्ता की। वो मैकेंजी के सीईओ थे, हार्वर्ड से पढ़े थे, मतलब कॉर्पोरेट दुनिया की चोटी पर थे। उनके पास करीब $100 मिलियन की दौलत थी। अब किसी के लिए भी ये बहुत बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। वो एक बिलियनियर यानी अरबपति बनना चाहते थे। बस यहीं से कहानी पलट गई। अरबपति बनने की इस चाहत में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और पकड़े जाने पर उन्हें जेल हो गई। उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था, और आखिर में सब कुछ खो दिया। और उनकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, वो है अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का फर्क। ये दोनों दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। सोचिए, अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए ठीक इसका उल्टा चाहिए। आपको विनम्र रहना पड़ता है, थोड़ा डरना पड़ता है, और फिजूल खर्ची से बचकर अपनी कमाई को संभालना होता है। आप पैसे से जुड़ा एक और मजेदार दिमागी फेर है, इसे कहते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब कोई महंगी गाड़ी, मान लीजिए फरारी, सड़क से गुजरती है तो लोग क्या सोचते हैं? वो ड्राइवर को देखकर ये नहीं सोचते कि वाह क्या आदमी है। नहीं, वो गाड़ी को देखकर सोचते हैं काश ये गाड़ी मेरे पास होती। मतलब ड्राइवर तो बस एक चेहरा है, असली हीरो तो वो गाड़ी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग आपकी चीज़ों से इंप्रेस होते हैं, आपसे नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर महंगी गाड़ियों और बड़े घरों से इज्जत नहीं मिलती, तो फिर पैसा कमाने का असली मकसद क्या है? दौलत का सबसे बड़ा रूप, सबसे बड़ी अमीरी ये है कि कोई सुबह उठ के ये कह सके आज मैं वो कर सकता हूं जो मेरा मन चाहे। मतलब पैसों का असली मकसद है आज़ादी, अपने वक्त पर अपना कंट्रोल। और इस आज़ादी को पाने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो 3 चीज़ों पर टिका है। ये फॉर्मूला है बचत बराबर है आमदनी
माइनस अहंकार। रोनाल्ड रीड ने इसी को अपनाया। उनकी आमदनी भले कम थी, लेकिन उनका अहंकार यानी दिखावा बिल्कुल जीरो था, इसलिए उनकी सारी कमाई बच जाती थी। अक्सर होता यह है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, हमारा अहंकार भी बढ़ जाता है और बचत वहीं की वहीं रह जाती है। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक सीधे से सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ज्यादा समझदारी किस रास्ते में है? उस एग्जीक्यूटिव की तरह हमेशा और ज्यादा के पीछे भागने में, या फिर उस चौकीदार की तरह चुपचाप अपनी आज़ादी और सुकून की जिंदगी बनाने में? फैसला सोचने वाला है।